तो किसान भाइयों, इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं सवेरे सवेरे फिर तालाब पे आया हूँ घूमने के लिए। आप सबको दिख ही रहा होगा कि सो की जगह हूँ और तालाब पे घूमने के लिए आया हूँ। तो तालाब पे घूमना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सवेरे सवेरे, क्योंकि इसी टाइम आपको पता चलता है। और मौसम भी आजकल थोड़ा सा बहुत ही ख़राब है, आपके तरफ भी होगा, तो इसीलिए ऑक्सीजन का कमी इस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में। देखिए, मैं जो है किसान भाइयों ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, ज़मीन पड़ा है आपके पास, और अगर पास में पैसा नहीं है, हम लोगों के एज के हैं, आप 24 साल 25 साल 26 साल के, तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, तो भैया बैठे मत रहो। चार आदमी के बीच में जो बैठे रहते हैं, गप्पा चलते रहता है, तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ भैया करना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। तो स्टार्ट कीजिए मछली पालन। अब बात होता है कि मछली पालन में कैसे स्टार्ट करें, पैसा नहीं है पास में। सबसे ज़्यादा जो होता है काम तालाब बनवाना। तालाब बनवा लेते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा अरेंज करके बच्चा भी स्टॉक हो ही जाता है, चाहे रेहू कातल का करें या पंगासियास का करें। पंगासियास में थोड़ा खर्च होता है, बस रेहू कातल में थोड़ा सा कम खर्च होता है। तो यही होता है सबसे अभी भारी काम कि तालाब बनवाना। तालाब बनवाना देखिए, अप्रैल के टाइम में, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अप्रैल के टाइम में बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो कि तालाब बनवाते हैं और वो मिट्टी को बेच लेते हैं। अगर बजट नहीं है आपके पास, पैसा कम है आपके पास, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अभी जो है आपको सरकार से सब्सिडी में मिलना अब स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भराना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर आपको फॉर्म नहीं भरवाना, उतना वेट नहीं करना है, तो फिर भैया तालाब का जो मिट्टी है वो गांव में आप बेच दीजिए। अभी अप्रैल के महीने में गांव में जो है वो मिट्टी स्टॉक किया जाता है। गांव के लोग जो मिट्टी को अपने घर पे रखवाते हैं, डालते हैं कि किसी कोई काम करते हैं। तो इस टाइम मिट्टी का काम बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप भी जो है मिट्टी बेच करके, अपने तालाब का मिट्टी बेच करके, उसके बाद आप तालाब बनवा सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मिट्टी आपको वो नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा आपके पास। और अगर आप सब्सिडी के चक्कर में, तो सब्सिडी के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्या होगा कि ये तालाब भी आपका बन जाएगा और मिट्टी भी आपके पास बच जाएगा। आपको जैसा करना है वैसा आप डिसाइड कर सकते हैं। अब रही बात किसान भाइयों की, सब्सिडी कैसे मिलेगा। देखिए, अभी जो है फॉर्म बनाना स्टार्ट हो चुका है। आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन भैया जो रियलिटी है इस धरती पर का, वो मैं आज आपको बताता हूँ कि फॉर्म अब कोई भी भरे चलेगा, ऑनलाइन भी भरे तो चलेगा, लेकिन पास जो होता है वो फिशरीज डिपार्टमेंट आपके डिस्ट्रिक्ट से ही पास होता है। फॉर्म भरने वाला बहुत रहता है, लेकिन पास भैया आपके डिस्ट्रिक्ट से ही होगा। वो भी मैनुअली पास होके जाता है, लिखा जाता है वहाँ पे, तो लिख के किसका किसका नाम दिया जाएगा वो मैनुअली जाता है वहाँ, तभी जा कर के पैसा उनके अकाउंट में आता है। 10% 20% डिमांड किया जाता है, उसके बाद पैसा मिलता है आपको। तो ये चीज़ भैया जो रियलिटी, आप ऑनलाइन भी फॉर्म भरते हैं तो फिर भी आपको जो है वो पास नहीं किया जाता है। तो इसीलिए कैसे पास होगा, तो भैया जो कि बैठे रहते हैं पास करने वाले अधिकारी सब, उनको जो है कुछ अमाउंट देना होता है पास कराने के लिए। 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का डिमांड किया जाता है। तो वहाँ पे फिर आपका जो है लिस्ट में नाम आएगा, तभी वो पास होगा। उसके बाद फिर आपको पैसा मिलेगा। अगर ये जैसे कि 10 कट्ठे का हमारा तालाब है, अगर कट्ठे के पीछे आपको पैसा चाहिए तो एक कट्ठे में करीब करीब आपको तालाब बनवाने तक का करीब 1500 रुपया मिलता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर ये 10 कट्ठे का है तो करीब वही 15,000 रुपया जो है वो मिलेगा इस तालाब को बनवाने के लिए। तो 15,000 में भैया होता नहीं है, क्योंकि जेसीबी वाला 1,000 रुपया पर घंटा ले लेता है, और 15 घंटे में ये तालाब बनने वाला है नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ सरकार से सब्सिडी मिल जाएगा और कुछ मट्टी बेच के आप तालाब बनवा सकते हैं। तो ये दो तरीका आपको मैंने बताया तालाब बनवाने का। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि बच्चा स्टॉक करने का। बच्चा स्टॉक करने का देखिए, बच्चे स्टॉक करने का भी सब्सिडी मिलता है सरकार की तरफ से। और अगर आप जनरल हैं तो 40%, और अगर आप थोड़ा सा लो कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 70% जो है वो मिलेगा। लेकिन कोशिश करना ये है कि आपको सब्सिडी जितना भी लेना है, तालाब बनवाने का लेना है, उसके बाद फिर आपको जो है बच्चा का लेना है, फीड का लेना है, जितना भी सब्सिडी आपको चाहिए किसान भाइयों, वो जो सब्सिडी है वो आपको लेडीज़ के नाम पे लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने मम्मी के नाम पे लीजिए, आप अपने वाइफ के नाम पे लीजिए, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा।
आप खाली रहोगे, फ्यूचर में कभी काम पड़ा तो आप अपना नाम डाल के काम करवा सकते हो, तो दोनों के नाम पे जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ भैया मार्केट में चलता है अभी के टाइम में। तो बच्चा देखिए, बच्चा स्टॉक करने का सब्सिडी जो है वो बहुत लेट आता है। बच्चा आपको अपने पैसे से पहले स्टॉक करना पड़ेगा, फिर बाद में जो है सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में पैसा आएगा। वैसे ही फीड का होता है भैया। फीड का अगर इस साल आप सब्सिडी ले रहे हो, लेने का प्रयास कर रहे हो, फॉर्म भर चुके हो, तो वो आपको अगले साल आएगा। तो यही चीज़ होता है। जब आपको टाइम मिलता है उस टाइम सरकार का पैसा का कोई काम नहीं होता है, आपको अपना भैया जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ होता है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़। इसीलिए अगर आपके पास अपना पैसा है तो स्टार्ट करने में लेट ना करें, और अगर आपके पास सरकार का आपको सपोर्ट चाहिए तो भैया उसमें 1 से 2 साल तक टाइम लग जाएगा आपको पूरी तरह से मछली पालन का सेटअप करने में सिर्फ। तो इसीलिए अगर करना चाहते हैं तो किसी ना किसी विधि से स्टार्ट करें भैया। धीरे धीरे अगर काम होते रहेगा तो सरकार के पैसे से भी एक टाइम में काम हो जाएगा, और अगर आपको अपना पैसा है तो फिर जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बैठे रहना, 4 आदमी के साथ बीच में बात करना, टाइम व्यस्त करना, भैया उम्र एक ही बारी आता है, और इसी उम्र में जो अगर आप कमा सकते हैं तो कमा लीजिए। अगर भैया 35 साल के बाद आप कमाना चाहें, 40 साल के बाद कमाना चाहें, उस टाइम आपको मोटा पूंजी होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। शरीर से मेहनत नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि बैठे जो रहते हैं उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ भैया करना स्टार्ट करें। तालाब भी बनवाना है, मछली पालन भी करना है तो कीजिए। हाँ, बजट कम है तो रेहू कातल का पालन करें, देसी तरीके से करें। और अगर बजट आपके पास है तो पंगासियस का करें। पंगासियस का करेंगे तो जल्दी ग्रोथ मिलेगा। रेहू कातल का करेंगे तो साल भर में जो है एक कल्चर लेने का, उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 साल 2 साल अगर आप रेहू कातल का करते हैं कल्चर, थोड़ा सा अमाउंट आपके पास से रहता है जमा, तो फिर आप धीरे धीरे पंगासियस का स्टॉक करें, उसी के साथ थोड़ा मिक्स कल्चर करें, फिर पंगासियस पे आए। तो ये चीज़ मेरा कहने का मतलब है। तो इसीलिए स्टार्ट करना है तो बस करना है। और मार्च का, अप्रैल का टाइम है, अभी अप्रैल का टाइम है, तो इस टाइम में स्टार्ट किया जाता है बढ़िया से। तालाब भी बन जाएगा आपका जल्दी। तो इसलिए आप भी स्टार्ट करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।